एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं। एक छोटा सा टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर। 11th क्लास में है, उसके हम प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में जो भी है, जो इन्फॉर्मेशन उसके बारे में है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर की। तो सेल स्ट्रक्चर के अंदर हम बात करते हैं सेल होती क्या है और इसके की फीचर क्या होते हैं। तो सबसे पहला फीचर है कि सेल इज द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ ऑल्सो। तो यहाँ पे लिखा है सेल इज द मोस्ट बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल सबसे छोटी इकाई होती है लाइफ की, जीवन की, लिविंग थिंग्स की, एंड द बेसिक यूनिट होती है। इसके अलावा कोई भी दूसरी बेसिक यूनिट नहीं हो सकती है। दूसरी बात करते हैं व्हेन ब्रिक्स कम टुगेदर, जब ईंटें जो हैं वो एक साथ आती हैं तो एक बिल्डिंग बनती है। उसी प्रकार से सेल जब एक साथ आती है तो एक बॉडी बनती है। तो आप बॉडी को बिल्डिंग से कंपेयर कर सकते हैं और ब्रिक्स जो होती हैं, ईंटें जो होती हैं, उनको आप सेल से कंपेरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन ब्रिक्स कम्स टुगेदर एंड मेक द बिल्डिंग, जस्ट लाइक दैट सेल्स कम्स टुगेदर एंड मेक द बॉडी। समझ में आएगा। तीसरा पॉइंट है सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको समझते हैं। सेल जो होता है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों होता है? इसका कारण ये होता है कि सेल जब सेल जो होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट, द मोस्ट स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स विच लिव विदाउट एनी अदर हेल्प, विदाउट एनी आउट ऑफ सोर्स, वो क्या रह सकती है? जीवित रह सकती है। बिना किसी की मदद के वो जीवित रह सकती है। इससे छोटी दूसरी कोई इकाई ही नहीं है जो जीवित रह सकती है। ठीक है, तो इसलिए इसको फंडामेंटल यूनिट बोला गया है। दूसरी बात अगर स्ट्रक्चरल की बात करें तो सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। बॉडी की स्ट्रक्चर बना दी, टिश्यूज़ बना दिए, आइज़ बना दी, नोज़ बना दिया, ईयर्स बना दिए, वगैरह वगैरह जो भी है तो वो स्ट्रक्चर बनाती है। इसलिए यहाँ पर क्या बोला गया है? स्ट्रक्चरल यूनिट है। फंक्शनल क्यों है? क्योंकि जो सेल्स बहुत सारे काम करती है जो कि जीव को या ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? जीवित रखता है, लिविंग रखता है। जैसे कि रेस्पिरेशन करती है, मेटाबॉलिज्म करती है और ऑक्सीडेशन, जितनी भी सारी रिएक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जितनी भी होती है, न्यूक्लिक एसिड का डीएनए फॉर्मेशन जो होता है, आरएनए का फॉर्मेशन जो होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, सारी की सारी रिएक्शन किसके अंदर होती है? सेल के अंदर होती है। इसलिए इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला गया है। तो फंडामेंटल क्यों बोला गया, स्ट्रक्चरल क्यों बोला, इसका फंक्शनल क्यों बोला, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ सेल की। हिस्ट्री ऑफ सेल के अंदर सबसे पहले एक साइंटिस्ट आते हैं, रॉबर्ट हुक। सबसे पहले 1664 के अंदर रॉबर्ट हुक आते हैं और ये अपना एक प्रिमिटिव टाइप का माइक्रोस्कोप यूज करते हैं और ये उस माइक्रोस्कोप के थ्रू एक कोर्क स्लाइस देखते हैं। कोर्क स्लाइस कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ती है जिसके अंदर रॉबर्ट हुक को कंपार्टमेंट बने हुए दिखाई पड़ते हैं, अलग अलग रूम्स बने हुए दिखाई पड़ते हैं। रॉबर्ट हुक इस सिंगल रूम को जो है वो सेल कहते हैं कि ये एक सेल है, लेकिन वो सेल नहीं होती है, ये बाद में पता चलता है। लेकिन उस टाइम तक क्या होता था कि माइक्रोस्कोप एडवांस थे नहीं, इसलिए रॉबर्ट हुक ने इस एक कंपार्टमेंट को क्या बोला? सेल बोला। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे साइंटिस्ट की। दूसरा साइंटिस्ट जो आते हैं वो है एंटोन वॉन लीवेनहोक। 1674 के अंदर ये आते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक ज़्यादा एडवांस और मोस्ट डेवलप्ड माइक्रोस्कोप का यूज़ किया, जो कि रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप यूज़ किया था उससे क्या था? मोर डेवलप्ड था। तो हम क्या कहेंगे? ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व द आइसोलेटेड सिंगल सेल। इन्होंने क्या किया? उस माइक्रोस्कोप का यूज़ किया और इन्होंने उस माइक्रोस्कोप के थ्रू एक सिंगल आइसोलेटेड सेल्स को पहली बार देखा। ही वॉज द फर्स्ट, ये ध्यान रखना, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व द आइसोलेटेड सिंगल सेल इन पॉन्ड के अंदर इन्होंने देखा था और इन्होंने उस सेल को नाम क्या दिया था? तो उस सेल को नाम दिया था एनिमल्कुलस।